हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप लोगों का मेरे चैनल में वेलकम है। आज हम बात करेंगे अपने कुछ सॉफ्ट वुड प्लांट के बारे में, जो इतने सॉफ्ट होते हैं कि छूने से ही टूट जाते हैं। लेकिन ऐसे पौधों की कटिंग जब हम एक बार लगाते हैं तो वो लग भी आसानी से जाती है और सालों साल तक चलती भी है हमारे पास। तो चलिए इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे प्यारा और ब्यूटीफुल लीफ वाला प्लांट है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट देखिए, इसकी स्टेम कितनी पतली होती हैं और ये अपने आप ही एरियल रूट्स भी निकालता है। तो इसकी पतली स्टेम को अगर हम ज़्यादा ज़ोर से पकड़ भी लें तो भी टूट जाता है ये। लेकिन अगर इसे हम एक बार कटिंग से लगा देते हैं तो फिर ये सालों साल तक बना रहता है। और बल्कि बना रहता है ना सिर्फ, बल्कि अच्छे से ग्रोथ भी करते रहता है और बहुत ही कम मेंटेनेंस वाला होता है। छोटी छोटी कटिंग भी अगर इसकी हम लगा देंगे जहाँ से भी एरियल रूट्स निकलती है तो बहुत आसानी से ग्रो होती है। और ख़ास तौर से इस मौसम में, तो इस मौसम का फ़ायदा उठाइए और छोटी सी छोटी कटिंग भी अगर आपको कहीं से मिल जाती है, 1-2 इंच की कटिंग भी, तो भी इसे लगा दीजिए। बहुत जल्दी आसानी से ये ग्रो होगा। सेकंड में है सिंगोनियम का पौधा। सिंगोनियम का पौधा भी आप देख सकते हैं कि इसकी स्टेम कितनी पतली है और ये भी एरियल रूट से निकालते हैं। तो इन्हें भी अगर छोटा सा भी कटिंग आप इस मौसम में लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। और ये भी सॉफ्ट वुड है, देखने में एकदम मुलायम सा प्यारा सा पौधा है। लेकिन एक बार जब ये लग जाता है तो फिर ये आपका घर छोड़कर कहीं नहीं जाता है, सालों साल तक चलते ही रहता है और बिना किसी केयर के। और ये है हमारा सबका प्यारा पर्पल हार्ट का प्लांट। एक तो इसकी पत्तियां कलरफुल होती हैं तो उसकी वजह से तो ये प्यारा लगता ही है। ऊपर से इसके छोटे छोटे से हार्ट के आकार के जो फ्लावर होते हैं वो भी प्यारा लगता है। तो बस अगर कहीं भी इसको तो ज़ोर से क्या, हल्के हाथ से भी टच करो तो भी ये टूट जाता है। लेकिन अगर कहीं से भी ये आपको मिल जाए छोटा सा भी कटिंग तो उसको ज़रूर ऐड करिए। और इस मौसम में तो क्या, ये तो हमेशा ही लग जाता है, लेकिन इस मौसम में बहुत ही आसानी से लगेगा और सालों साल आपके पास रहेगा। सेकंड में है हमारा पर्सलिन का पौधा। पर्सलिन की भी स्टेम एकदम पतली होती है, नाजुक होती हैं, लेकिन जब एक बार ये लग जाती है तो फिर आपका पीछा नहीं छोड़ती है, आपके घर से ये कभी हटेगी नहीं। मेरे पास ये कम से कम 4-5 सालों से है। सर्दियाँ आते ही ये थोड़ा सा चली जाती हैं डोरमेंसी में, लेकिन जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है अपने आप निकलती हैं और बहुत सारे फ्लावर्स इसमें इतने सारे आते हैं। तो छोटी से छोटी कटिंग भी आपको मिल जाए कहीं से तो इसे ज़रूर लगाइए, ये भी बहुत आसानी से इस मौसम में लग जाती है। ये है लालसा का प्लांट। ये भी, इसकी स्टेम भी सॉफ्ट वुड होती है, नाजुक सी छुई मुई सी होती हैं। ज़रा सा भी अगर इनमें थोड़ा सा भी हल्के से ज़ोर लगता है तो ये टूट जाती हैं। लेकिन इनकी कटिंग जो है वो आसानी से लगती है और एक बार लग जाती है तो फिर ये कहीं नहीं जाती। ना इनमें फंगस का अटैक होता है ना कुछ होता है। अगर हो भी जाए तो थोड़ा बहुत डिटर्जेंट वगैरह का छिड़काव कर देते हैं, थोड़े से मेंटेनेंस में ये सालों साल आपके पास बना रहेगा। ये है नागदोन का पौधा, जो कि मेडिसिनल प्लांट है। इनकी भी जो स्टेम है वो बहुत मुलायम होती हैं और हल्के से इधर उधर करने पे भी, कई बार तो मैं पॉट उठा कर इधर उधर रखती हूँ तो भी ये टूट जाते हैं। लेकिन इनकी कटिंग जो है वो बहुत ही आसानी से लगती है और जब लग जाती है तो फिर ये कहीं जाती नहीं है। तो इनको भी ज़रूर लगाइए इस मौसम में, इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। और हम सब का, गरीबों का जो रोज़ है, पार्चुला का, 9 o'clock, इसके बहुत सारे नाम हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस नाम से इन्हें बुलाते हैं। इनकी भी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट वुड होती हैं, लेकिन ये एक बार लग जाता है तो फिर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है, हमेशा ही बने रहता है। ठंडी में थोड़ा सा मुरझा जाता है, लेकिन गर्मी आते ही बिना किसी केयर अपने आप फिर से ये निकलने लगते हैं और इतने ज़्यादा फूल आते हैं इसमें कि बस देख के तबीयत खुश ही हो जाती है। तो इसकी कटिंग भी कहीं से छोटी सी भी अगर मिलती है, इसकी तो पतली से पतली, छोटी सी छोटी, इतनी बड़ी भी अगर आपको कटिंग मिल जाती है कहीं से तो भी आप ऐड कर दीजिए, ज़रूर से ज़रूर ये लग जाती है। और ये रहा टर्टल वाइन, कछुआ बेल जिसे कहते हैं।
अपने लीफ की वजह से बहुत ही अच्छा लगता है ये। और ये तो समझिए कि अगर बहुत लंबी हो जाती हैं तो भी अपने आप ही टूट जाती हैं। तो ये भी बहुत ही सॉफ्ट वुड होती हैं। तो इनकी भी कटिंग आप छोटी से छोटी कटिंग भी आप लगाएंगे तो इस मौसम में आसानी से लग जाएगी। बल्कि इस मौसम में तो ये अपने आप एरियल रूट्स भी निकालती रहती हैं। और ये है रियो का यानी बोट लिली, दो नाम से जानते हैं इसको। तो इसकी भी कटिंग अगर आपको छोटी सी भी मिल जाती है, इतनी बड़ी भी, तो भी ये आसानी से बारिश में लग जाती है। तो इस मौसम का फ़ायदा उठाइए। और बहुत ही सॉफ्ट वुड है लेकिन बहुत ही हार्डी प्लांट है। एक पौधा आप लगाएंगे, आपका पूरा गमला देखिए ये पूरा भरा हुआ है, कहीं से पॉट भी नज़र नहीं आता इसमें कि पॉट कहाँ गया पौधे के अलावा। तो इसे भी ऐड करिए और डिवाइड करते जाइए, हर जगह आपको यही नज़र आएंगे। बहुत ही प्यारा प्लांट है ये लीव्स की वजह से। और ये रहा डेविल्स बैकबोन का पौधा, जो कि अपने लीव्स की वजह से ही प्यारा लगता है और बहुत ही कम केयर वाला है। सॉफ्ट वुड का पौधा है, ज़्यादा भी हाथ से इसको बस छूने से ही ये टूट जाता है। तो इसकी भी कटिंग अगर मिलती है आपको कहीं तो ज़रूर ऐड करें। और बारिश में तो ये बहुत आसानी से लगता है। हालांकि मैंने इसकी कटिंग गर्मी में लगाई थी और बहुत ही छोटी कटिंग, मुझे इतनी बड़ी कटिंग मिली थी तो मैंने उसको लगा दिया था। ये साल 1.5 साल से लगा हुआ है, अब इतना बड़ा हुआ है। अब मैं तो आप भी इसे ज़रूर लगाएं। और ये है सदाबहार या फिर विनका। हालांकि ये तो बीज से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और अपने आप ही मल्टीपल होते रहता है, फिर ये पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन ये भी सॉफ्ट वुड की इसकी कटिंग होती है। तो इसकी भी कटिंग लगाइए और इस मौसम का फ़ायदा उठाइए, बहुत जल्दी आसानी से लग जाती है। तो आई होप फ्रेंड कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जानकारी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।